आज जो तस्वीरें कोलकाता में देखने को मिली, बहुत सारे आप लोग थे और बहुत सारे पार्टी के लोग थे। किसान आंदोलन को रोका गया तो आपने कह दिया तानाशाही है सरकार की। किसान आंदोलन को कैसे रोक दिया गया? अरे बेटी को नोच खाया गया तो नबन्ना आंदोलन को कुचलने की आपकी हिमाकत कैसे और क्यों हो गई? सुमित मेहरोत्रा, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। सुमित जी, आवाज कंफर्म करिए अगर आ रही है तो। डॉक्टर टीना कर्मवीर, यही सवाल आपसे ले लेती हूं। डॉक्टर टीना, आवाज कंफर्म करेंगी मैम? एक बार सारे मेहमानों का ऑडियो रीचेक करेंगे। माधवी अग्रवाल जी, कंफर्म कीजिएगा आपकी आवाज मुझ तक आ रही है तो। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। माधवी जी, बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। इस्तीफे की मांग की जा रही है, सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन उस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं इस बात को अभी तक समझ ही नहीं पा रही कि कैसे पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से फेल हो चुका है कि एक बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। कोलकाता पुलिस ने, हमने, आपने, सबने मिलकर सवाल उठाए। सीबीआई ने क्या कर लिया अब तक? एक आरोपी के बाद से दूसरे आरोपी तक सीबीआई अभी तक पहुंच नहीं पाई, तो बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? सालों साल इंतजार करना होगा क्या मैम? पूर्णिमा जी, कुछ विषयों को हम लोगों को बार बार से दोहराना पड़ता है और सुनना आपको भी पता है, और मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आज ये जो जन सैलाब जो रास्ते में उमड़ा हुआ है ना, इसकी व्यथा को समझने का प्रयास करना चाहिए लोगों को, खास करके टीएमसी के लोगों को। ये बैठकर यहाँ पे प्रतिवाद भी कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत हिम्मत इनकी अलग से है कि इस विषय पर आकर यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आ कैसे पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आखिर ये जन सैलाब निकला, इसके पीछे कारण एकमात्र यही है कि सीबीआई के पास में जो एविडेंस पहुंचे हैं वो एविडेंस टेम्पर्ड है। उन एविडेंस को पहले ही बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम वहां की प्रशासन ने कर दिया था। क्यों नहीं आज जनता को विश्वास है ममता बनर्जी की बातों पर? आखिर क्यों ममता बनर्जी की प्रोटेस्ट रैली के बाद में वहां का जो है जन आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया? इसके पीछे कारण एकमात्र यही है कि सबसे पहले जब ये आपराधिक घटना ऐसी जगह पे घटी जहां जो सबसे सुरक्षित जगह है, और उसके बाद वहां पर कॉल जाता है कि इनका जो है सुसाइड हुआ है, 3 घंटे तक बॉडी नहीं देखने दी जाती है, दूसरे दिन वहां पे रेनोवेशन का काम शुरू किया जाता है, तो जनता जानती है अच्छी तरीके से कि ये शासन प्रशासन ठीक तरीके से न्याय नहीं दिलाएगा। अगर ये घर में बैठ गए तो इस मामले को ठंडे बक्से में बाकी मामलों की तरह रख दिया जाएगा। इसीलिए जनता कहीं से भी आश्वस्त नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में इतने बड़े अपराध को न्याय मिलेगा या फिर ऐसी आपराधिक घटनाएं दोबारा नहीं घटित होंगी। और ये जनता अब बैठेगी नहीं। ये वो जनता है जो ममता बनर्जी को माँ माटी मानुस के नारे पर जिताकर कई बार लेकर आई है और हद से ज्यादा वोट दिया है, विश्वास दिलाया है, लेकिन आज वही जनता उससे इस्तीफा मांग रही है। और ममता बनर्जी की शासन प्रशासन क्या कर रही है पूर्णिमा जी? उनके ऊपर में आंसू गैस, पूर्णिमा जी, ये पूछिए भाजपा की प्रवक्ता से कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र क्यों चुप है? ये उत्तर प्रदेश में दिन दिहाड़े रेप हो रहे हैं, मर्डर हो जा रहे हैं, उसके ऊपर चुप है। उत्तराखंड के लिए चुप है। ऊपर में लगातार पानी से उसको प्रहार किया जा रहा है, वाटर। अरे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को आज तक नहीं सुमित मेहरोत्रा, थोड़ा सा सुनने का संयम रखें और ये भी बता दें कि इतनी ऑडेसिटी आप लोग लाते कहां से हैं? कलकत्ता में हाय तौबा मची है, युद्ध जैसे हालात हो रखे हैं, सड़कों पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, छात्र सड़क पर उतर रखे हैं, हाथों में आपके कुछ नहीं है, सरकार फेल है, बेटी मर चुकी है, लेकिन आप घूम आएंगे पूरा देश, कलकत्ता की बात नहीं करेंगे। आपकी एक महिला सांसद, सबसे ज्यादा आप लोगों ने महिला सांसद दी, सबके मुंह बंद, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा। आप लोग इतनी हिम्मत कहां से लेकर आते हैं सर? पूर्णिमा जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है सरकार फेल हो चुकी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों चुप हैं? क्यों नहीं कुछ आगे आके? अरे पहले अपने घर में 4 सदस्यों को खाना खिलाएंगे या पड़ोसियों का पेट भरेंगे? अपने राज्य की बात करिए ना पहले। सरकार क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, फिर इस्तीफा दे ममता बनर्जी, इस्तीफा देना ममता बनर्जी। अरे हम भी तो वही मांग रहे हैं। नहीं, इस्तीफा दे ममता बनर्जी, बोलिए यहाँ पर बैठ करके इस्तीफा देंगी ममता बनर्जी। महाराष्ट्र में सब कुछ प्रधानमंत्री को करना है अगर
तो आपने ममता बनर्जी को क्यों बैठाया कुर्सी पर? मणिपुर क्या हुआ था? क्यों बैठाया ममता बनर्जी को कुर्सी पर? घुमाया गया था। बोलिए उनसे कुर्सी को खाली करें। पूर्णिमा जी आपका दिल नहीं दहला था उस दिन? पूर्णिमा जी अरे आपका दिल दहल रहा है या नहीं मुझे दिख रहा है सुमित मेहरोत्रा, इसीलिए मैंने कहा कि इतनी हिम्मत कहां से ले आते हैं आप लोग? पूर्णिमा जी मोदी मीडिया जितनी है वो इस समय बकवास नहीं सुमित मेहरोत्रा, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है, और ममता बनर्जी के आप जैसे नुमाइंदों को जवाब देना होगा, महिला सांसदों को आवाज उठानी होगी। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर के लिए कौन जवाब देगा? आपको बंगाल के बारे में बात करनी है या नहीं ये बताइए सुमित मेहरोत्रा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात, बंगाल पर आपको बात करनी है या नहीं? हाँ करेंगे, बंगाल आपको बंगाल पर बात करनी है, बंगाल पर बात करिए फिलहाल। हाँ गलत हुआ बेटी के संग में, उस आरोपी को सजा होनी चाहिए, मौत हो जानी चाहिए। फांसी क्यों नहीं हो रही है अभी तक? क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी नहीं हो रहा? क्यों सीबीआई देर कर रही है? अब क्या है, सारे सबूत मिल चुके हैं उसके बाद भी देरी, ऐसा क्यों? फिर केस पे मतलब केस, 5-10 सेकंड थोड़ा सोचकर बोलने की थोड़ी जुटाइए साहब कि मुझे क्या कहना है। सुमित मेहरोत्रा थोड़ा सा सोचिए ताकि मुझे आपको बीच में बार बार काटना ना पड़े। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, पहले कान खोलकर सुनिए, कान खोलकर सुनिए। ममता बनर्जी आपके राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जनता ने चुना है, महिलाओं ने चुना है, सुरक्षा का भरोसा था इसीलिए कुर्सी पर बैठाया है। सबसे ज्यादा महिला सांसद आपकी पार्टी की हैं। हर किसी ने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखी। पूर्णिमा जी मुझे आप बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को चुना, बिल्कुल चुना, बहुत अच्छी बात है कि सरकार है हमारी, पर आज मुझे बताइए केस कौन हैंडल कर रहा है? सीबीआई कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। हम खुद चाहते हैं सीबीआई जल्द से जल्द उस केस का उजागर करे, फाइनल रिपोर्ट लगाए और उस आरोपी को मौत की सजा सुनाए। क्यों देर हो रही है? क्यों नहीं होती? भाजपा के प्रवक्ता से आप पूछिए, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्यों नहीं काम कर रहे? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों सोए हुए हैं? इसके ऊपर काम होना चाहिए, कानून आना चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए। क्यों डिले हो रहा है? हम तो खुद चाहते हैं उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। एक बंगाल की बात नहीं है, हर प्रदेश की बात है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र। केस सीबीआई के पास है, सीबीआई क्यों नहीं कर पा रही? ठीक है, इसी नोट से आगे बढ़ जाती हूँ कि केस सीबीआई के पास है, अब सीबीआई कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। ठीक है, यहीं से मैं आगे बढ़ती हूँ फिलहाल साहब, क्योंकि आप इससे पहले नहीं जाएंगे। कोलकाता पुलिस ने क्या किया उससे पहले नहीं जाएंगे। जो आरोपी है, एक सेकंड, उसके पास पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड बाइक कैसे थी? उस पर लिखा हुआ है कोलकाता पुलिस, कैसे था उसके पास वो बाइक? कौन है वो? अगर लगता है सीबीआई को कि अरे कौन है वो आदमी, बताइए ना साहब। पूर्णिमा जी देखिए, सारी चीजों को लेकर के अगर आप यही बात की बंगाल जैसे, नहीं तो किस पर बात करूं? हिमाचल चली जाऊं? हिमाचल चली जाऊं मैं? बंगाल पर बात नहीं करूं? नहीं करिए, पर जिस तरीके से एक लग रहा है एक एजेंडा चलाया, तो जवाब दीजिए, फिर जवाब दीजिए। लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है, उसके साथ हुआ बलात्कार। रेप हुआ है। संवेदनशीलता रखिए, और अगर बोलने की समझ नहीं है तो फिर कम बोलिए साहब। एजेंडा नहीं है, लड़की के साथ हुआ बलात्कार, नहीं बेटी के संग में हुआ, तो फिर इसको एजेंडा नाम मत दीजिए। And have some sense, and if you don't have, put some sense inside your brain.